हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम किस प्रकार इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आओ सीखें। जैसे लिखा, वीना सेड टू मी, वीना सेड टू मी कैन यू किल ए लायन। तो वीना, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस में चेंज किया जाता है, आस्क्ड में। तो वीना आस्क्ड मी, फिर इसमें कंजक्शन क्या लगाया जाता है, जो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं सेंटेंस होते हैं, तो इसमें इफ या विदर। तो इफ, और जो ये सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच वाला, तो इसको किस में चेंज किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वीना आस्क्ड मी इफ, फिर यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखकर, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, तो आई, फिर कैन का कुड किल ए लायन। तो वीना आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन। फिर सी सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। तो सी आस्क्ड हिम, इफ विल का वुड हो जाता है और यू का ही वुड हेल्प हर। तो सी आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हर। फिर अगला, सी सेड टू मिस्टर ठाकुर आर यू ज्वाइनिंग टुमारो। तो सी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर, सी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर इफ ही वाज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। फिर मीना सेड टू मी शुड यू बीट हिम। तो मीना आस्क्ड मी, मीना आस्क्ड मी इफ आई शुड बीट हिम। विजय सेड टू हिज ब्रदर, विजय सेड टू हिज ब्रदर डिड यू बाई ए वॉच। तो विजय आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही हैड बॉट ए वॉच। क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें बदल दिया जाता है। फिर अगला, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू डिड यू टीच माई ब्रदर। तो आई आस्क्ड यू इफ यू हैड टॉट माई ब्रदर। फिर अगला, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर डू यू नो द वे। तो ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू द वे। अब देखो ये जो सेंटेंस बना है, इसमें जो बना है ये इंट्रोगेटिव में बना है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है उसमें बना, और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज होती है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमको अफर्मेटिव करना है, वो भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगाया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ही आस्क्ड हर इफ सी न्यू द वे। फिर ही सेड टू नीलू वेयर यू लिविंग इन मुंबई। तो ही आस्क्ड नीलू इफ शी हैड बीन लिविंग इन मुंबई। फिर अगला, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी डू वी नॉट हेल्प यू। तो दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी इफ फिर वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वी के स्थान पे दे हो जाएगा। तो इफ वी के स्थान पे दे, फिर डिड नॉट हेल्प मी, क्योंकि यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन किसको देखकर चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो मी हो गया। अंजू सेड टू मी आर यू रिच। तो अंजू आस्क्ड मी इफ आई वाज रिच। फिर शी सेड टू मी,
शी सेड टू मी वर यू बिजी, तो शी ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन बिजी, आई हैड बीन बिजी। फिर मुरारी सेड टू मी आर यू गोइंग टूडे, तो मुरारी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग, अब टूडे का दैट डे। फिर ही सेड टू मी वाज आई नॉट टीजिंग यू, तो ही आस्क्ड मी इफ ही हैड नॉट बीन टीजिंग मी। हैव यू रीड द गीता, ही आस्क्ड मी। अब देखो जो बताए थे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बीच में आए या अंत में आए तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड read the Gita. She said to him, can you do this work? तो she asked him if he could do that work, क्योंकि this का हमारा क्या हो गया that में। Do you believe in ghosts? तो she said to the wizard, तो she asked wizard, she asked the wizard if he believed in ghosts. Do you really know magic? said the king. तो the king asked if I really knew magic. I really knew magic. फिर the boy said, do you know the way to the station? तो the boy said asked if he knew the way to the station. फिर अगला he said to me, do I play cricket? तो he asked me if he played cricket. He played cricket. फिर अगला the pupil said, will India win the match? तो the pupil asked if India would win the match. Dilip said to him, are you going to movie tonight? तो Dilip asked him if he was going to movie tonight का फिर किसमें बदल जाएगा that night। फिर अगला देखो Beneath asked are the boys here? Beneath asked are the boys here? तो Beneath asked if फिर the boys were there, अब here का there में चेंज हो गया। फिर अगला देखो he said, is Vinay your brother? तो he asked if Vinay was your का his brother। फिर I said to her, did you go away last year? तो I asked her if, अब यू को किसमें चेंज करना सी, इफ सी हैड गॉन अवे लास्ट ईयर का हमारा हो जाता है द ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर। हेमा सेड
इज द प्रिंसिपल इन द ऑफिस। तो हेमा आस्क्ड इफ द प्रिंसिपल वाज इन द ऑफिस। शी सेड हैज मुकेश मैनी फ्रेंड्स। तो शी आस्क्ड इफ मुकेश हैड मैनी फ्रेंड्स। शी सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो शी आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पीक इंग्लिश। मिस्टर ठाकुर सेड टू मी विल यू हेल्प मी। मिस्टर ठाकुर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। माई वाइफ सेड हैव यू डन योर वर्क। तो माई वाइफ आस्क्ड इफ, अब यू को हमको चेंज करना है या तो मी में या तो आई में चेंज करें या फिर कोई थर्ड पर्सन में। तो आई हैड डन माई वर्क। फिर अगला शैल वी मीट एट द प्लेटफॉर्म दे सेड। तो दे आस्क्ड इफ दे शुड मीट एट द प्लेटफॉर्म। फिर द टीचर shouted angrily have you no manners। तो द टीचर shouted angrily if he had no manners। देखो जब भी हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अगर ना हो तो उसको हम चेंज करेंगे, उसके भाव के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे, या तो ही लगाएंगे या तो आई लगाएंगे, इस प्रकार उसको चेंज करेंगे। फिर अगला ही सेड टू मी इज दिस सीट रिजर्व्ड फॉर यू। तो ही आस्क्ड मी इफ दिस सीट वाज रिजर्व्ड फॉर मी। द लीडर सेड वुड यू हेल्प मी इन इलेक्शन आनंद। अब जब संबोधन के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उसका हम रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो द लीडर अब सेड को किसमें आस्क्ड आनंद। द लीडर आस्क्ड आनंद इफ he would help him in the election। I said to the station master has the train left for Delhi। तो I asked the station master if the train had left for Delhi। She said are you going to Delhi। तो she asked if he was going to Delhi। Vinod said will you come and play football with me। तो विनोद asked if I would come and play football with him। She said will you post this letter for me। तो she asked if he would post that letter for her। फिर he said to her do you want to be a writer। तो he asked her if she wanted to be a writer। फिर do you go there every day।
ही आस्क्ड, यस आई डू, आई रिप्लाइड। फिर देखो इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। अब इसमें यस और नो में उत्तर भी दिया गया है, और तो इसको हम किस प्रकार चेंज, तो देखो ही आस्क्ड इफ, ही आस्क्ड इफ। फिर यू का हमारा क्या हो जाएगा, आई। फिर वेंट देयर एवरी डे, ही आस्क्ड इफ आई वेंट हेयर, आई वेंट गो, आई वेंट देयर एवरी डे, आई रिप्लाइड, आई डिड। इस प्रकार इसको हम चेंज करेंगे। फिर आगे देखो, फिर ही सेड डिड ही कम, ही सेड डिड ही कम, तो ही आस्क्ड इफ ही हैड कम, he asked if he had come. He said to me, do you feel sorry for what you did? तो he asked me if I feel का सेकेंड फॉर्म felt sorry for what I had, इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। फिर आई सेड टू हर, आर यू फ्लाइंग ए काइट, तो आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फ्लाइंग ए काइट। द टीचर सेड टू मी, आर यू फीलिंग वेल टुडे, तो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग वेल टुडे का हमारा क्या हो जाता है, दैट डे। फिर आई सेड टू माई फादर, मे आई गो टू द पिक्चर टू नाइट, तो आई आस्क्ड माई फादर इफ आई माइट गो टू द पिक्चर टू नाइट का दैट नाइट। She said to me, did you attend the class yesterday? तो she asked me if I had attended the class the previous day या फिर the day before. I said to the old man, do you like this book? तो I asked the old man if he liked that book। फिर आगे देखो, फिर एक और बचा, you said to me, are you coming to the meeting today? तो you asked me if I was coming today, I was coming to the मीटिंग टुडे का फिर दैट डे। इस प्रकार इसको चेंज कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू सो मच।